सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से बहुत सारे पेरेंट इंतज़ार कर रहे थे कि क्लास 10th के और 12th के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो जो भी पेरेंट दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में या किसी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कक्षा 10वीं या 12वीं में करवाना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी टाइम से पहले मिल सकें। ओके, सो सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ऑल द एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड seeking admission to class 10th and 12th in government schools under Directorate of Education are informed that for the academic session 21 and 22, process of online registration has been adopted by the department in view of the spread of novel coronavirus। यानी आप जानते ही, देखिए कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। इस वजह से क्या है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसने जो है 10th और 12th के जो एडमिशन है वो ऑनलाइन कराने का फ़ैसला लिया है। सो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में मैं बता दूँ। आज से, यानी 7 जुलाई वेडनेसडे से आज से ही रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ ही ये जो आप फॉर्म है वो 20 जुलाई तक भर सकते हैं। 20 जुलाई के बाद फॉर्म नहीं आप भर पाएंगे, वो विंडो जो है फॉर्म की वो बंद हो जाएगी। उसके बाद मैं आगे आपको बता दूं कि फॉर्म जो है आप एजुकेशन दिल्ली की वेबसाइट से भर सकते हैं, और फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा और आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि फॉर्म जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आप फ़ोन से भी उसको फिल कर सकते हैं। नॉर्मल स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उससे भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद किसी को फॉर्म भरने में फिर भी कोई दिक्कत आती है, वो अपने नियरेस्ट स्कूल जाएगा तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी। आगे देखिए, एकेडमिक क्राइटेरिया यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। यानी अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं किसी भी क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एडमिशन विल बी अलाउड ओनली टू दोज चिल्ड्रन हु हैव पास प्रीवियस क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो जिस बच्चे ने रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पिछली क्लासेस पास की है उनको ही एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अपनी पिछली क्लास 2021 में की है उनको एडमिशन दिया जाएगा। और साथ ही क्लास 12th में अगर उन्हें लेना है एडमिशन तो प्रीवियस क्लास में कोई पर्टिकुलर उनकी स्ट्रीम होनी चाहिए, लाइक साइंस या फिर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, इसमें से। ओके, सो आगे देखते हैं। सो अगर आप 12th क्लास में साइंस लेना चाहते हैं मैथ्स के साथ तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में, जिसमें इंग्लिश में 50% होने चाहिए, मैथ्स में 50% और साइंस में 50%। इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे तो हो जाएगा एडमिशन, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए टोटल, और उसमें इंग्लिश में 50 होने चाहिए और मैथ्स में 40% और साइंस में 50%। सो अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं मैथ्स के साथ तो टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें इंग्लिश में आपके 45% होने चाहिए मिनिमम, और मैथ्स में 50% और सोशल साइंस में 45%। ओके, कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो 50% टोटल होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से किसी में भी आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, और सोशल साइंस में 45 मार्क्स होने चाहिए, 45% आपकी होनी चाहिए सोशल साइंस में। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं जिसे आर्ट्स भी कहा जाता है, सो इसमें आपको क्या है, सिर्फ आपको CBSE पास मांगा गया। अगर आप पिछली क्लास में पास हैं 10th क्लास में तो यहाँ पर अगर आप इकोनॉमी लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स अगर लेना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो आपके मैथ्स में मतलब पिछली क्लास में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो 50% मार्क्स आपके प्रीवियस क्लास में होने चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। सो रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसी भी 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, माइनॉरिटी या फिर OBC इन कास्ट में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5% मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd पोजीशन आए हैं नेशनल गेम्स में उनको भी 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको भी 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए।
नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए 10th और 12th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आपकी एज जो है वो 14 कंप्लीट होनी चाहिए और 16 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। 40 से ज़्यादा और 16 से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्लास 12th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो 31 मार्च तक आपकी 16 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 18 ईयर से कम होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आपको एज में 6 मंथ का रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको हेड ऑफ़ स्कूल में एप्लीकेशन देनी होगी। और जो दिव्यांग एप्लीकेंट्स हैं उनको 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाएगा लोअर एज में, और अपर एज में उन्हें 4 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। हेड ऑफ़ स्कूल में जाकर आपको इसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी। और ऐसे बच्चों को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, बच्चे अनाथ हैं, या फिर उनके पेरेंट्स को बहुत ही पुरानी कोई लंबी बीमारी है, या फिर किसी भी कारण से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके लिए आपको हेड ऑफ़ स्कूल में जाकर एप्लीकेशन देना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे क्लास 10th और 12th के लिए, अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म ओपन करेंगे, लिंक नीचे है आपका डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल, जैसे नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, और अपने पिछले स्कूल्स के डिटेल्स आपको डालने होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको अपना आधार नंबर डालना है। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो उसको खाली भी छोड़ सकता है। अगला बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर की सारी डिटेल, बैंक की सारी डिटेल आपको डालनी है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो इसको खाली छोड़ देगा फॉर्म में। अगला है डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी फॉर्म में, और फिर आपको सब्जेक्ट जितने भी आपने पढ़े पिछली क्लासेस में वो सभी आपको उसके मार्क्स और सब्जेक्ट का नेम आपको फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद आपको जो बच्चे क्लास 12th के लिए एडमिशन लेंगे उनको फॉर्म में अपनी स्ट्रीम भी सिलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको फॉर्म में अपनी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट की पिक को क्लिक करना है। उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। फ़ोन से भी आप ये कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। और क्लास 12th के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी PDF फॉर्म में। PDF का साइज़ जो होता है आपका 300 KB से कम होना चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म में ड्रॉप बॉक्स नीचे दिखेगा जिसमें आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिल करना है। आप यानी आप किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी आपको अपने घर के पास की सबसे नियरेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट में आपको फिर अपने सभी स्कूल जो हैं जितने भी आपके आसपास आते हैं वो सब वहाँ पे आपको शो होंगे। सो आप अपने नियर बाई जो स्कूल है उसमें से वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तो स्कूल जो है आपको बहुत ही सावधानी से भरना होगा, क्योंकि आपको वही स्कूल अलॉट किया जाएगा जो आपके घर के सबसे पास होगा। तो आपको वही स्कूल अलॉट करना है जो आपके नियरेस्ट स्कूल है। अगर आप दूर फिल कर देंगे तो आपको मतलब स्कूल जो है वो मिलेगा नहीं, कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आप वही स्कूल को फिल करिएगा जो आपके घर के बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे तो लॉगिन आईडी हो जाएगी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होगा, ठीक है। वो आपको जो है फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होगा सेकंड स्टेप को फॉलो। सो जब आपका फॉर्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा देन आपको फॉर्म का सेकंड स्टेप फिल करना है। सेकंड स्टेप में क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी होगी, यानी अपनी प्रीवियस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें आपको कितने मार्क्स मिले थे, वो आपको सारे लिखने होंगे वहाँ पर फॉर्म में ही। और आपको साथ साथ अपनी प्रीवियस क्लास की जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप को फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। और क्लास 12th के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको मार्कशीट 10th की भी लगानी होगी और 11th की भी लगानी होगी। उसके बाद आपको जो है जैसे ही आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके फ़ोन पे SMS के थ्रू मिलता है। जो भी आप नंबर जो है फॉर्म में फिल करते हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म होता है, आपको ऐसे ही फॉर्म भरना है।
और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 20 तारीख के बाद आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर 20 तारीख से पहले कोई गलती होती है आपके फॉर्म में तो आपको वो फॉर्म डिलीट करना होगा। डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगी, तो वहाँ से आपको जाकर डिलीट करना है फॉर्म को। उसके बाद फॉर्म को आपने दोबारा से फिल करना है, ठीक है। दोबारा से वही सेम प्रोसीजर से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। और जो फॉर्म आपका डिलीट होगा वो आपका OTP वेरिफिकेशन से होगा। OTP आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पे आएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, तो मैंने आपको बताया 2 स्टेप होते हैं फॉर्म फिल करने के। सो दोनों स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में फिर भी कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में जाकर भी पता कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल की टाइमिंग रहेगी 9 बजे से 12 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल की टाइमिंग रहेगी 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। उसके बाद अगर आपको एक नंबर भी दिया गया है, इन दोनों नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। 7:30 सुबह 7:30 से शाम 7 बजे तक आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वारी है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपका जो नाम है वो चला जाएगा आगे, और वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने स्कूल अपने नियरेस्ट रेजिडेंस में ही सेलेक्ट किया है या नहीं। सो उस बेसिस पे ही आपको फॉर्म जो है सीट दी जाएगी स्कूल में। उसके बाद आपको स्कूल से सीट अलॉट की जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि स्कूल में कितनी वैकेंट सीट है और आपने कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे ही आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा और नियरेस्ट देखा जाएगा आपका कि नियरेस्ट आपने स्कूल कौन सा सेलेक्ट किया है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको SLC ही देनी होगी, ठीक है। लास्ट स्कूल की आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर TC जिसे कहा जाता है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर देना होगा। जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा देन आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए SLC देना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा मार्कशीट, अपनी पिछली क्लास की मार्कशीट, ओके। और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 10th क्लास की मार्कशीट भी देनी होगी। तीसरी चीज़ आपको देनी होगी अपनी 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ओके। नेक्स्ट आपको रेजिडेंस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। सो रेजिडेंस प्रूफ के लिए मैं आपको कम से कम 7 डॉक्यूमेंट बता रही हूँ, जिसमें से आपको सारे नहीं देने, ओनली 1 आपको इसमें से देना है। सो जो भी 7 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली के लिए, दिल्ली का ही रेजिडेंस प्रूफ होना ज़रूरी है, ठीक है। उन 7 डॉक्यूमेंट्स में से आपको सारे नहीं देने, सिर्फ एक देना है। सबसे पहले राशन कार्ड की बात करते हैं। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो पेरेंट्स के नाम का होना चाहिए, साथ में उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए, ये दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं बच्चे का या फिर किसी भी पेरेंट का। वोटर ID कार्ड दे सकते हैं आप किसी भी पेरेंट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है कि आपको अपने पेरेंट का देना है या किसी और का, तो आप जहाँ रहते हैं वहीं का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको बैंक की पासबुक देनी होगी, बच्चे के नाम पे या फिर किसी पेरेंट के नाम की बैंक की पासबुक चलेगी। आधार नंबर आप दे सकते हैं बच्चे का या किसी पेरेंट का। पासपोर्ट दे सकते हैं आप बच्चे का या किसी पेरेंट का। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने रेजिडेंस प्रूफ के लिए बताए हैं आपको सारे नहीं देने, आपको इनमें से सिर्फ एक ही देना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई SC ST या OBC, तो इसका भी सर्टिफिकेट अगर आपको देना होगा। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका तो आप उसमें जनरल फिल करना फॉर्म में। डिसेबल है अगर कोई बच्चा तो उसको देना पड़ेगा ये, बाकी सभी जनरल के लिए ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपके जो 4 मेन चीज़ें हैं वो हैं आपका SLC, दूसरा आपकी मार्कशीट, और तीसरा फोटोग्राफ, और चौथा रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, ठीक है। बस ये 4 चीज़ मेन है जो जिससे आपका एडमिशन होगा। बाकी 5th और 6th ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या फिर डिसेबल हैं उनके लिए। बाकी इसमें लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो इसमें एडमिशन होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये एडमिशन जो होगा आपके वैकेंट सीट के बेसिस पे होगा, या फिर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट किया उसमें कितनी खाली सीटें हैं उसी के बेसिस पे आपको सीट दी जाएगी। तो आपकी गारंटी नहीं दे रहे हैं ये कोई एडमिशन की।
ठीक है। और उसके बाद आपका जो एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कूल में जाकर सबमिट कराएंगे, और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी तभी आपको वो जमा करवाना होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि आप सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही भरेंगे। अगर कोई 2 फॉर्म भर देता है, मल्टीपल फॉर्म अगर कोई भरता है तो उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको जो है फॉर्म भरने के बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका नेम कौन से स्कूल में आया। तो ये जो है स्टेटस आप 30 जुलाई के बाद चेक कर पाएंगे। 30 जुलाई के बाद आप कभी भी अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। और सभी एप्लीकेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिल करना होगा। अगर कोई बीच में ही छोड़ देता है आधा तो उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। 20 जुलाई तक, 7 जुलाई से 20 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 30 जुलाई के बाद आप अपना अलॉटमेंट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपका नाम आता है तो 30 जुलाई से 7 अगस्त तक आप इन डेट्स में कभी भी जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर एडमिशन अपना स्कूल में ले सकते हैं। और जैसे ही आपका जो एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते। क्लास 10th और 12th के लिए एडमिशन प्रोसेस यही है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है देन मुझे कमेंट कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन देती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।